खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां गुरुवार को जिला पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने बीते दिनों रोसड़ा थाना अंतर्गत कांकर घाट में पंचायत समिति सदस्य पति संतोष पासवान हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहियार निवासी पुरुषोत्तम चौधरी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य पति संतोष पासवान अपने इलाके में शराब बेचने वालों से रंगदारी वसूल करता था। नहीं देने पर शराब लदे वाहन को लूट लेता था। इलाके में संतोष पासवान का दबदबा होने के कारण लोग उसे बेरोक टोक रंगदारी दे देते थे। रहियार निवासी पुरुषोत्तम चौधरी का भी रंगदारी मांगी गई थी। पुरुषोत्तम चौधरी की पूर्व से संतोष पासवान का जमीनी विवाद 50 वर्षों से चला आ रहा था। पूर्व की जमीनी विवाद को लेकर अदावत और ताजा में शराब बेचने पर रंगदारी मांगने के कारण पुरुषोत्तम चौधरी ने अपने 2 शूटरों को मंगाकर संतोष पासवान की हत्या करवा दी। फिलहाल दोनों शूटर की तलाश में पुलिस जुटी है। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों के द्वारा गांव के ही निर्दोष 12 लोगों को फंसाया गया, उसे पुलिस के द्वारा बरी किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। रोसड़ा थाना में काकर घाट समिति के जो संतोष पासवान समिति सदस्य थे, उनकी हत्या हुई थी, आप लोगों को जानकारी है। और हत्या के बाद कुछ अज्ञात अपराधियों ने, ऐसा लग रहा था हत्या के बाद जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो उससे स्पष्ट हुआ कि कुछ अज्ञात अपराधी जो है मोटरसाइकिल से आए हुए थे और गोली मार करके हत्या की गई थी। तो इसके बाद SIT बनाई गई थी। SDPO रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में SIT कार्य कर रही थी। FIR नेम्ड थी। हम लोग जान रहे थे कि अज्ञात अपराधी या घटनास्थल पर कोई नहीं था, सिर्फ मृतक थे और 2 अपराधी थे। काकर घाट के पास अनजान सुनसान जगह पर गोली मारी गई थी, लेकिन फिर भी परिजनों को जिस पर शक संदेह था उनका नाम दिया था। गांव के ही करीब 12 लोगों का नाम दिया था, उसी गांव के थे। और जो घटना का कारण परिजन ने बताया था वो ये था कि लड़का लड़की का एक मैटर हुआ था। एक लड़की एक लड़के के साथ कुछ दिन पहले भागी थी, लेकिन हम लोग इस कारण से बहुत संतुष्ट नहीं थे, चूंकि ये घटना जो है, जो लड़का लड़की का मैटर था वो सुलझ चुका था, लड़की बरामद भी हो चुकी थी, उसका बयान भी हो चुका था और वो मामला डाउन कर चुका था। तो इसके बाद फिर अन्य पहलुओं पर SIT ने कार्य किया और कार्य करने के बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है। हुआ यूँ था कि इस घटना का तार जुड़ता है शराब का छोटा मोटा कारोबार जो लोग वहाँ करते हैं, उन लोगों से संतोष पासवान जो है एक तरह का टैक्स लेते थे, लेवी लेते थे। चूँकि इनका रसूख और दबंगई उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई थी, तो ये अपना टैक्स कलेक्शन का एक तरह का कार्य करते थे कि इनकी परमिशन के बिना कोई कार्य नहीं कर पाएगा। और पुरुषोत्तम चौधरी और इनके जो फरीक हैं, इनका ज़मीन का व्यापार था, साथ में पुरुषोत्तम चौधरी भी लिकर के काम में आ गया था। और उसका एक साथी था विक्की कुमार। ये दोनों, विक्की कुमार उसके नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर था। तो ये लोग शराब का भी कार्य कर रहे थे और छोटी छोटी गाड़ियों से शराब मंगा के गांव में ही अपने लोकल ही लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, अपने गांव में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते थे। तो जब चूँकि संतोष पासवान का रसूख था और ये राजनीतिक रूप से और वैसे सक्रिय थे, तो इनके द्वारा इस तरह के लोगों के बारे में टैक्स लिया जाता था। और जब ये दबाव इस ग्रुप पर पड़ा, पुरुषोत्तम चौधरी और विक्की कुमार पर, तो इनका जमीन विवाद ऑलरेडी चल रहा था और साथ में ये घटना हो गई। इसकी जो शराब थी, लिकर मंगाई थी इन्होंने, वो संतोष पासवान ने छीन ली थी। टैक्स चूँकि ये लोग नहीं दे रहे थे, टैक्स का विरोध कर रहे थे, एक तरीके का लेवी ये लोग वसूल रहा था, उसका जब विरोध कर रहा था तो उस लिकर को इसने छीन लिया था संतोष पासवान ने। तब इन लोगों ने ये प्लान बनाया। अब पुरुषोत्तम चौधरी पुराना अपराधी है, संतोष पासवान की भी छवि मैंने आपको बताई कैसी रही। लाइनअप किया विक्की कुमार के साथ, और पुरुषोत्तम चौधरी और अमन पोद्दार जो है ये स्कूल में 1 साल ऊपर नीचे के आसपास पढ़ाई करते थे, तो ये स्कूल फ्रेंड थे और जेल में भी ये लोग साथ में रह चुके थे। तो इन लोगों ने, पुरुषोत्तम चौधरी ने जब इस घटना को प्लानिंग करने की योजना विक्की के साथ बनाई, तो पुरुषोत्तम चौधरी को बुलाया और पुरुषोत्तम चौधरी और विक्की को इस शूट आउट करने का एक तरीके से योजना दी गई। अमन इसका दोस्त था और पहले भी घटनाएं कर चुका है, तो दोस्ती में वो घटना किया। और विक्की का अपना नेटवर्क था, तो विक्की को भी अपना जो रिटेलिएशन लेना था, बदला लेना था। उसके बाद इन लोगों ने घटना की प्लानिंग की और एक दिन पहले घटना की विक्की की, मृतक की जो है वो मेडिकल की एक दुकान भी थी और रोसड़ा प्राय आना जाना मृतक करते थे। तो काकर घाट के जो पुल है वहीं पर ही इन लोगों ने एक दिन पहले रेकी की और उनके आने जाने का टाइम देखा। और जिस दिन घटना हुई उस दिन पुरुषोत्तम चौधरी, मृतक जिस रोड से निकले उसी रोड से पुरुषोत्तम चौधरी भी निकला और उसने फ़ोन करके सूचना भी दी इन लोगों को, लोकेशन दिया। और उसके बाद ये विक्की और अमन दोनों एक मोटरसाइकिल से आते हैं और सुनसान जगह पर गोली मार करके आगे निकल जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने जगह भाग गए हैं। लेकिन हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया और परिवार ने जो नाम दिया था जिन लोगों का, वो सभी लोग निर्दोष हैं, उन सब लोगों का हत्या से कोई लेना देना नहीं है।
कुछ नेम्ड लोगों को जेल भेजा गया था, उनको तुरंत ही रिहाई का प्रस्ताव कोर्ट में भेजा जाएगा, जेल में उनकी रिहाई कराई जाएगी। और जो मेन षड्यंत्र करता है पुरुषोत्तम चौधरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 इसमें शूटर जो सामने आए हैं, अमन पोद्दार और विकी कुमार, इनकी गिरफ्तारी के लिए अपनी कार्य कर रही है। शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा।